हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे सुबह का टाइम हो चुका है, दिन है सोमवार। तो मैंने फूल गोभी की सब्जी और यहाँ बना रही हूँ मैं पराठा। ये बेटू के लिए और मधुर के लिए टिफ़िन बनाऊँगी। और मेरा और हस्बैंड का दोनों का है व्रत, और आज मुझे संकटा मैया की पिन्नी भी करनी है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं हर महीने जो शुक्ल पक्ष आते हैं उनमें पिन्नी करती हूँ, तो वो ही मुझे करनी है। तो यहाँ पे मैं बेटू के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी, और हस्बैंड का व्रत है तो वो तो फल वगैरह यही चीज़ ले जाएंगे। वो जब स्कूल से आ जाते हैं ना, तभी आलू अपने जो आलू फ्राई करे जाते हैं ना, आलू बॉयल करके वो खाते हैं। स्कूल लेकर नहीं जाते हैं कुछ भी वो। तो यहाँ पर बेटू का टिफ़िन रेडी कर दिया है। कुछ ग्रेप्स रख दिए हैं और सब्जी और पराठा। पराठे में मैं हल्का सा नमक, अजवाइन और हींग डाल देती हूँ, जिससे अगर उससे सब्जी नहीं खा मिले या कुछ भी तो वो अपना पराठा खा लेती है। वैसे वो सब्जी खा लेती है। और आज उसने बोला था मम्मा ग्रेप्स रख देना, तो मैंने रख दिए हैं उसके लिए, क्योंकि अभी दिन में जैसे धूप में खाएगी तो इतना नुकसान भी नहीं करेंगे। उसके बाद फ्रेंड, मैंने किचन साफ़ किया, सारे बर्तन साफ़ किए और पूरे घर में साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा लगाया। और सारे काम करने के बाद में मैं नहा धोकर आ गई थी, और फिर मैं करने लगी पिन्नी की तैयारी। मम्मी ने भी काफ़ी मेरी तैयारी करवा दी थी। जैसे कि मम्मी ने चौक बना दिया था, और जो संकटा मैया बनाई जाती हैं वो भी बना दी थी, और जो हमारी पूजा में देवी माता वगैरह बिठा दी जाती हैं वो मम्मी ने बिठा दी थी। फिर इधर उधर जो आसन लगाने थे वो मैंने लगा दिए, और जो सामान मुझे रखना था वो मैंने रख लिया, क्योंकि मम्मी को ऐसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या रखना है उनके लिए ना। जैसे मैं बोलती गई थी, क्योंकि वो नहा ली थी मुझसे पहले, तो वो रखती नहीं थी, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, मैं काम कर रही थी। फिर पूरे घर की साफ़ सफाई करी, उसके बाद में मैं नहाई, और नहाने के बाद में मैंने करी थी मतलब पूजा, क्योंकि आज है मेरा मंडे का फास्ट। तो भोले बाबा की पूजा करी थी। जो भी सामान मेरे पास था ना वो ही मैंने चढ़ा दिया था। जैसे समी पत्र वगैरह ये तो है ही घर में, मतलब समी का पेड़ है इसलिए। और जो भी फूल वूल थे, और थोड़ा सा कच्चे दूध से अभिषेक कर दिया। इस तरह से मैंने पूजा कर ली अपने व्रत की। यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, और मैंने सभी के लिए फ़ोन भी कर दिया है बुलाने के लिए। तो सभी लोग आने के बाद में सबसे पहले लगाती हैं आलता, मतलब महावर बोलते हैं। उसके बाद में एक एक करके सभी लोग गणेश जी का, फिर माता रानी का, सभी का पूजन होता है, फिर कथा सुनी जाती है। उसके बाद में आरती होती है, फिर जो मिठाई बनाई होती है ना वो सब लोग खाती हैं। और फिर उसके बाद में माता रानी से सुहाग वगैरह लिया जाता है। तो इस तरह से माता रानी की पिन्नी होती है। और ये मिठाई छोटे छोटे पीस में अलग बना ली है प्रसाद के लिए मैंने, तो इनका भी भोग लगा देंगे, और अपने गोविंद माता का भी भोग लगा दिया है। और थोड़े जो बड़े बड़े साइज़ के पेड़े बनते हैं वो खाने के लिए बनते हैं, वो मैं वहाँ पर रखाई हूँ। तो इस तरह से सुबह जल्दी जल्दी उठकर घर के कामों के साथ साथ में ये भी तैयारी हो गई है। और उसके बाद में फ्रेंड, माता की मनौती मांगी थी और उसको पूरा करने के लिए सुहाग ने जमा रही थी। इसके बाद वो ये सुनकर लड़की ने अपनी स्त्री को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया से निकल के बहू घर से बाहर निकल के दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़ के बैठ गई और रोने लगी। इसी समय राजा अपने बेटे से राजा ने उससे कहा, आज से तो मेरी धर्म बहन मछली, तुम नीचे उतर आओ और पेड़ से संभव कष्ट करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बातों को सुनकर स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ उसके महल में चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी को सारा वृतांत सुनाया और कहा, देखो आज से ही मेरी जरा मैंने इसको किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के पहुंचने पर रमानाथ की स्त्री ने सुहागनों को भोजन कराया और लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहाग ने लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझसे रबड़ी मलाई मिष्ठान स्वादिष्ट मिष्ठान भी हजम नहीं होते, ये पत्थर शरीर के लड्डू कैसे हजम होंगे। ऐसी अवेलनापूर्ण बातों से कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागनों को खाते ही स्त्री उसका पति उससे लेने के लिए आ गया और अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा कर देख संकटा माता के हाथ जोड़े उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तब पत्नी ने कहा, हे पति, आप मेरे स्वरूपी है, आप ही मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। मेरे करे ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर जयकार करे। माई जय संकटा माता, माई जय संकटा माता। पीठ पर चढ़ी संकटा, भक्तों के
यहाँ पर पिन्नी हो गई है, तो यहाँ जो आसन बैठने के लिए मैंने बिछाए थे ना, वो बस हटा दिए हैं। अभी माता रानी को नहीं हटाते हैं एक साथ में। जैसे कोई भी शुभ काम करते हैं तो माता रानी को भी एकदम से नहीं उठाते हैं, और ना ही झाड़ू लगाई जाती है जैसे पूजा पाठ होने के बाद में। ठीक है, पहले तो जितनी चाहे उतनी साफ़ सफाई कर लो। हे फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पिन्नी के जो कपड़े बिछे हुए थे वो तो हटा दिए हैं। अभी माता रानी को बैठी हुई है, अभी बाद में इनको हटाएंगे। और यहाँ पे मैंने मशीन चला दी कपड़े धुलने जो रह गए थे, और यहाँ लड्डू गोपाल के लिए भोग भी रख दिया है। अब मैं चाय पी लूँ। वैसे तो मैंने चाय पी ली थी, लेकिन मुझे जुकाम इतना ज़्यादा हो रहा है कि चाय पीने की ही इच्छा हो रही है मेरी। और अभी बर्तन धुलने के लिए हो गए हैं। पिन्नी में ना सभी लोगों ने चाय वाय पी थी, तो ये सारे बर्तन हो गए हैं, तो ये मैं धुल के रख दूँगी। और यहाँ पर ये फ्राई पैन है, इसमें चाय बनाई थी, दूध गर्म होकर रख गया है, और टाइम 12 हो चुके हैं। और सारा काम तो मैं कर लिया था मैंने सुबह मॉर्निंग में ही, लेकिन कपड़े रह गए थे मेरे और मम्मी के, तो वो मैंने धुल दिए, क्योंकि ड्रायर हमारा ख़राब हो गया है, वो नीचे सुखा के लाऊंगी मैं। और यहाँ मम्मी लेट गई हैं, थक गई थी बैठे बैठे ना वो। और ये मैंने अभी साड़ी अपनी चेंज करके यहाँ रख दी है तय बना के। मैं ये चाय पी लूँ, क्योंकि मैं ना ये चाय ले गई थी अपनी, मम्मी ने दे दी थी गिलास में। बहुत तेज़ वाला जो खाबू हुआ है, बहुत तेज़। चाय पीऊँगी थोड़ा सा आराम लगेगा। चाय पिन्नी में पी थी, लेकिन मैं पी नहीं पाई उस समय जुकाम में। ये अदरक वाली चाय, अदरक डाल के और ज़्यादा खौला के मैंने मम्मी से ली थी। मुझे ना बहुत तेज़ अदरक करके दे दो, जिससे थोड़ा सा सही लगे, क्योंकि आज है व्रत। और सुबह मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी अपनी, सोमवार है ना आज, तो पूजा पाठ मेरा सब हो गया है। उसके बाद में फ्रेंड मैं सभी बर्तन धो ही रही थी, इतने में हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि बेटू की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, उसके पेट में दर्द हो गया है। और मैंने अपने लिए ना सेब भूना था कि सेब खाने के बाद में, भोग लगाने के बाद में सेब खा लूँगी, तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। मुझे ना बहुत अजीब सा लगने लगा, ऐसा लग रहा था पता नहीं उसको क्या हो गया, कितनी देर से उसको परेशानी हो रही होगी, ऐसा नहीं हो कि अपनी मैम को बोल नहीं पा रही हो वो। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। लेकिन घर पे जब वो आई थी तो हल्का हल्का पेट में दर्द बता रही थी, और फिर बाद में उसको मैंने दवाई वगैरह दी, थोड़ी देर उसने रेस्ट किया और सिकाई भी करी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ठंड से दर्द हो रहा था ना, ठंड की वजह से। और ग्रेप्स वगैरह वो लेकर गई थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया था। फिर बाद में इसको आराम मिल गया, अब तो फ़िलहाल में वो ठीक है। हे माय यूट्यूब फैमिली, अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था, टाइम हो रहा है 1 बज चुका है, कि बेटू के ना पेट में दर्द होने लगा है स्कूल में, तो उन्होंने बोला वो लेकर आ रहे हैं। और मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है कि पता नहीं क्या परेशानी हो रही होगी उसको। और सुबह बिल्कुल ठीक गई थी, अब पता नहीं क्या परेशानी हो रही है। और यहाँ मैंने सेब भून लिया था अपने लिए, क्योंकि मेरा व्रत है, और जुकाम की वजह से ना मन नहीं हो रहा था ठंडा ठंडा खाने के लिए, तो मम्मी ने भून के दे दिया। मम्मी बोली भून के खाओ तो सही लगेगा। अभी रखा हुआ है, अभी उनका फ़ोन आया, खाने की इच्छा नहीं हो रही, थोड़ी देर बाद ही खाऊंगी, वो आ जाएगी देख के। फिर उन्हें उनके लिए आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि वो आलू खाएंगे, व्रत है इसलिए। सुबह तो बस फल लेके चले गए थे, खाया कुछ नहीं था। आने ही वाले होंगे, देखते हैं आने के बाद में कितना दर्द बताती, कैसा क्या है उसका। भोग लगा दूँ मैं पहले ना सेब का।